प्रिय श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है कि एक समय राजा शांतनु और गंगा किनारे जाते हैं। तो हसनापुर का राजा शांतनु जब गंगा किनारे बैठे हुए हैं तो गंगा की छवि को देखते हैं और मोहित हो जाते हैं। तो रानी गंगा को देख करके मोहित होने के उपरांत राजा हस्तिनापुर के जो शांतनु हैं गंगा से शादी का प्रस्ताव रखते हैं। रानी गंगा शादी का प्रस्ताव मान लेती है, लेकिन एक शर्त उनके सामने रख देती है कि हे राजन, मैं आपसे शादी कर सकती हूं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी कि मैं कुछ भी करूं आप मुझे रोकोगे नहीं। तो राजा वचन देता है कि ठीक है, मैं आपकी शर्त मानूंगा, मैं आपको नहीं रोकूंगा। तो गंगा से शादी करके हस्तिनापुर ले आता है। अब क्या होता है कि रानी के और पुत्र पैदा होते हैं। तो जब भी पुत्र पैदा होता है और रानी गंगा उनको उठा करके गंगा में बहा देती है। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा और चलते चलते अंत में राजा एक दिन जब 7वां पुत्र पैदा हुआ तो जैसे ही गंगा उसको ले जा करके चलने लगी तो राजा की आंखों में आंसू आ गए कि मेरा चौथापन है, पुत्र नहीं है, उम्र ढलती हुई है, तो मैं कैसे इस प्रकार से आंखों में आंसू आ जाते हैं। और रानी के आगे आकर के अपनी शर्त को तोड़ते हैं और क्या कहने लगे हैं, क्या कह रहे हैं भैया मास्टर? क्या कह रहे हैं भैया? राजा से पूछने लगी, राजा से पूछने लगी गंगा चतुर्भुजा, दो का कीना संग मेरे वचन धर ध्यान। तो पिया मेरे संग वचन को और ये निभा सके नहीं आप, अरे बेटा को भर गोद में चली चली चुपचाप। वो कहाँ जा रही है, कर आ रही है। वो कहाँ
बहनों, जब राजा शांतनु और उस 7वें पुत्र को रानी से रख लेता है और उसका नाम भीष्म पड़ता है। और भीष्म कैसे पड़ता है, आगे इसी कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए, क्या होता है कि जब राजा उसको रख लेता है और गंगा छोड़ के चली जाती है, तो एक समय राजा और ऐसी प्रकार से वन विहार के लिए जाता है और वहां पर मछुआरे की लड़की सत्यवती को देख लेता है। और सत्यवती को देख करके उसी प्रकार से उसके मन में भाव आता है और सत्यवती से वो शादी करने का विचार रखता है। तो सत्यवती शादी के लिए तैयार नहीं होती, और होती है तो वह भी एक शर्त रखती है कि मेरे जो भी पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। अब राजा बड़े संशय में, शांतनु सोचे कि मेरा बड़ा पुत्र है, राज तो बड़े पुत्र को ही मिलना चाहिए। अब इस प्रकार से राजा बड़ा चिंतित विचार करता रहा और दिन प्रतिदिन यानी जर्जर सूखने लगा। अब इसका पता एक दिन जब भीष्म को चलता है, देवव्रत उसका नाम था, देवव्रत को यह पता चलता है कि पिताजी को क्या चिंता है, तो उसने पता लगाया कि पिताजी के मन में सत्यवती से शादी करने का विचार है। और सत्यवती ने इनके समक्ष एक शर्त रखी है कि मेरे जो पुत्र होगा वही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। तो देवव्रत को यह पता जब जाता है तो देवव्रत आकर के पिताजी से क्या कह रहा है, क्या कह रहा है मास्टर जी अपने दादा से? तो राजा से पूछना लगी और ये भीष्म चतुर सुजान है, क्या चिंता तुमको हुई, हर वचन सुनो धर ध्यान। जय हो। नावे वाली से जो शादी करो मेरे नावा, ओ शादी करो मेरे दादा, बताओ से क्या क्या है वादा, बताओ से क्या क्या है वादा।
ध्यान दो बोल बंसी वारे की जय।